हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ आज हम सीखेंगे एसेंशियल मैथमेटिक्स, मतलब जनरल मैथमेटिक्स, जो कि मैथ्स में भी काम आती है और जो कि फिजिक्स को समझने में भी काम आती है। मतलब मैथ्स के वो टॉपिक जो सभी को आने चाहिए, जिनकी हेल्प से हम साइंस को समझ सकते हैं। तो आज हम वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जनरल मैथमेटिक्स। तो देखिए, अब हमारे जनरल मैथ्स में जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो आज हम जानेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और हम इनका कैसे यूज करते हैं कैलकुलेशंस में। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि इसके नाम से ही क्लियर है, ट्राई मतलब तीन, थ्री, गोनो मतलब साइड्स, और मैट्रिक का मतलब है मेजरमेंट, मतलब तीन साइड्स का मेजरमेंट। अब ये तीनों साइड किस में होती है? किसी ट्रायंगल में। किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं किसी स्पेशल ट्रायंगल में होता है। वो स्पेशल ट्रायंगल कौन सा होगा? वो स्पेशल ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम तब कब निकाल पाएंगे जब हमारे पास कोई एक राइट एंगल क्या होगा? ट्रायंगल होगा। अब जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि इस ट्रायंगल में एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। जैसे ये वाला एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। इस ट्रायंगल की नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। तो ये जो 90 डिग्री होता है, इसके अपोजिट में ये जो साइड होती है वो तो क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। अब हमारे पास दो साइड्स बच गई, तो हमें क्या होता है, हमें पता होता है कि ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। जब हम इन दोनों एंगल में से किसी एक एंगल के कॉरस्पॉन्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों साइड्स के नाम लिखे जाते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं एंगल सी को थीटा मानूं और इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता करने हैं, तो ये जो लाइन बी सी होगी ये क्या कहलाएगी? बेस। क्योंकि बेस वो होता है जिस पर 90 डिग्री भी हो और वो एंगल हो जिसके कॉरस्पॉन्ड में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता करने हैं। जैसे मान लीजिए मैं एंगल ए को फाई मान लेता हूं, तो जब अगर मैं फाई के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता करूंगा, तब हमारा जो साइड ए बी होगा, इस केस में ए बी तो क्या बन जाएगा? बेस। और बी सी क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। और ए सी क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस। जब थीटा के अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता करेंगे, तब क्या होगा? बी सी तो क्या बन गया? बेस। ए बी बन गया परपेंडिकुलर। और ए सी क्या है यहाँ पर? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, बेस मतलब आधार, और परपेंडिकुलर मतलब लंब।
तो यहाँ पर आपने क्या जाना कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पता करते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में भी जो दो थीटा होते हैं, मतलब जो दो एंगल्स होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता किए जाते हैं। क्योंकि 90 के रेस्पेक्ट में हमें हाइपोटेनस पता चलता है, और 90 और एंगल की हेल्प से हमें बेस का और परपेंडिकुलर का पता चलता है। तो हम उन दो एंगल्स के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि 90 तो पहले से एक एंगल फिक्स हो चुका है, पर ये जो यहाँ पर जो एंगल है, कौन कौन सी, फाई और थीटा, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सही लिखा है मैंने? नहीं, 180 डिग्री नहीं होगा, ये होगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, यहाँ पर है फाई प्लस थीटा प्लस 90, इन तीनों का टोटल होता है 180। तो फाई और थीटा का टोटल कितना होगा, ये 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90, 90। तो इन दोनों एंगल्स का टोटल कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल्स बदल सकते हैं, पर ये तो एंगल एक फिक्स है ही, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, तो हम साइन 90, कोस 90, टेन 90, कोसेक 90, सेक 90, कोट 90 कैसे निकालेंगे वो अभी हम आगे सीखेंगे। तो इसमें तो एक एंगल फिक्स हो गया, पर फाई और थीटा कुछ भी हो सकता है, पर उन दोनों का टोटल 90 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि फाई 1 हो, थीटा 89 हो, फाई 45 हो, थीटा 45 हो। यहाँ पे क्या माने हम कि 5 को 56 मान लिया हमने। कितना मान लिया? 56। अब इसको 34 होगा ये जब, तब जाके इन दोनों का टोटल कितना होगा, 90 होगा, जब थीटा 34 होगा। तो ऐसे हम फाई और थीटा के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। एक बात तो ये समझिए आपने कि ये ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में होते हैं। अब हम जानेंगे कि ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में कैसे होते हैं। ये ट्रायंगल हमने बनाया ए बी, ये सी, और ये तो हो गया हमारा 90 डिग्री, और मान लीजिए ये हमारा थीटा है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। तो थीटा के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होंगे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं 6 टाइप के। कितने टाइप के? 6 टाइप्स के। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हमने समझा तीनों साइड्स का मेजरमेंट। तो इसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे ये साइड्स को मेजर कर रहे होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए साइन थीटा क्या होगा, इसका एक ट्रिक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर हिंदी में लिखे तो लंब बटे कर्ण। इसकी ट्रिक ऐसी है हिंदी वालों के लिए, एल ए एल अपॉन के की ई, लाल बटा कक्का। और इंग्लिश वालों के लिए है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ये हमारी 2 ट्रिक्स हो गई जानने के लिए। पहला फंक्शन साइन को दिखाएगा एल अपॉन के, दूसरा दिखाएगा ए अपॉन के कोस को, तीसरा टेन को एल अपॉन ए। फिर उल्टा चलेंगे, कॉड दिखाएगा ए अपॉन एल, सेक दिखाएगा के बटे ए, और कोसेक दिखाएगा के अपॉन एल। ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कि इनका ऑर्डर कुछ ऐसा चलता है कि पहले आता है साइन, फिर कोस, फिर टेन, ठीक है। फिर इधर से चलेंगे कॉट, फिर सेक, और फिर कोसेक। देख पा रहे हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। ये आपस में भी रिलेटेड होते हैं, ये भी हम आगे पता करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड और हाइट साइड का जो रेशो होगा वो साइन थीटा होता है। तो अब इनकी यूनिट कुछ नहीं होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यूनिट कुछ नहीं होती है, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पे भी ये साइड है, यहाँ पे भी ये साइड है, तो साइड से साइड की यूनिट कट जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ये एक्चुअल में रेशोज हैं 2 साइड्स के।
जिनकी यूनिट नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? यूनिटलेस होते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब जैसे हम देखते हैं साइन थीटा हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पर कितना होगा? इंग्लिश में बोलेंगे तो बेस अपॉन हाइट, और हिंदी में बोलेंगे तो आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, ऐसे अब हम साइन कोस हो गया, अब टेन थीटा। 6 टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन होता है साइन, एक होता है कॉस, और तीसरा होता है टेन। टेन कैसा होगा? टेन होता है हिंदी में अगर बोले तो लंब बटे आधार, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कोट थीटा, हिंदी में बोले तो आधार बटे लंब, इंग्लिश में बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट हो गया, अब होगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा अगर हिंदी में बोले तो कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और लास्ट जो हमारा फंक्शन है कोसेक थीटा, वो होगा हिंदी में बोले तो कर्ण बटे लंब, और इंग्लिश में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो कोस थीटा है वो 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल आ रहा है। कैसे? ये a बटा के होता है कोस थीटा, और सेक थीटा कितना होता है? के बटा ए। तो ये एक दूसरे का उल्टा हुए। जैसे मान लीजिए सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर सारी बातें अब हम इंग्लिश में करेंगे तो मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखा। तो हम जानते हैं जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बेस ऊपर चल जाता है, हाइपोटेनस नीचे आता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कोस थीटा। तो जो कोस थीटा आ गया, तो कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। ये एक रिलेशन हुआ हमारा, इसको आपको याद रखना है। हमारा एक दूसरा रिलेशन भी कुछ ऐसे ही निकलेगा कि जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा के होता है, इक्वल होता है। देखो देखेंगे तो कोसेक थीटा कितना होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि साइन थीटा के इक्वल है। ये एक हमारा फंक्शन होगा। अब एक हम देखेंगे कि जो टेन थीटा है वो कोट थीटा का उल्टा होता है। कोट थीटा कितना होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो, एक सेकेंड इसको ठीक करते हैं थोड़ा। और टेन थीटा का एक और फंक्शन होता है, एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा में जब कोस थीटा का डिवाइड किया जाता है तब हमें टेन थीटा मिलता है। तो साइन थीटा क्या होता है? आप लोग जानते ही हैं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो p अपॉन एच इंटू ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके h अपॉन बी, h से h कट जाएगा, p अपॉन बी। तो साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड करने पे हमें p बाई बी मिलता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का एक और फॉर्मूला मिला हमें, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो आप लोगों ने समझा कि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो एक विशेष स्पेशल ट्राइंगल में देखे जाते हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी साइड हाइपोटेनस होगी, कौन सी बेस होगी, कौन सी परपेंडिकुलर होगी, हमने ये सीखा। अब हम जानेंगे कि एक यूनिट सर्कल में इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे पता किया जा सकता है। पर आप लोग तो सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी बताया है कि ये तो एक ट्राइंगल में देखा जाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, 3 साइड्स का मेजरमेंट।